हेलो और माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। आखिर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या संबंध है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से किस तरह से अलग है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे विस्तार से, ठीक है ना। तो लेकिन इसके लिए आपको देखना पड़ेगा लास्ट तक आखिर में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या और मैग्नेटिक फील्ड है क्या। इसके सारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, फार्मूला से लेकर यूनिट से लेकर हर एक चीज तक के लिए, ठीक है। तो चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, अब कहीं ना कहीं या किसी न किसी कोचिंग में पढ़ रखे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्रकार की स्पेस होता है, एक रीजन होता है जो किसी एक स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ बनता है। यानी कि एक ऐसी वह स्पेस होता है। मैं इसके बारे में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इसकी मैं डिफिनेशन लिख रहा हूं। लिखूं क्या इसके बारे में कि इट इज, क्या लिख रहा हूं, इट इज ए स्पेस, इट इज ए स्पेस, ठीक है। इट इज ए स्पेस अराउंड, इट इज ए स्पेस अराउंड एनी ए स्टेशनरी, एनी ए स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज within which its effect can be experienced, it's called इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए मैंने क्या लिखा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखा हूं कि किसी भी एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल्स, स्टेशनरी मैंने समझ आता है जो रेस्ट कंडीशन में हो, रुका हुआ, वैसे चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ बनने वाली एक वैसी स्पेस, बात समझ रहा, जिसके अंदर हम उसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऐसी स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड नाम दिया गया। और इसे आप और तरह से भी पता लगा सकते हो, जैसे एक स्टेशनरी चार्ज को रखिएगा, ठीक है ना, और अगर उस चार्ज के पास, उस चार्ज पार्टिकल्स के अंदर, उसके स्पेस में अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो जिस रीजन में ले जाने से एक्सपीरियंस फोर्स कर रहा कोई अदर चार्ज पार्टिकल्स, जिस स्पेस की मैं बात कर रहा हूं उस स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा। लेकिन सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? तो मैग्नेटिक फील्ड भी लाइक इसी के जैसा एक स्पेस, एक जगह होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक चार्ज की किसी स्टेशनरी चार्ज के अराउंड नहीं होता है या फिर उसके आसपास नहीं होता है, ये एक मैग्नेट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा, ये किसी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ हो सकता है, ये किसी एक करंट कैरिंग चार्ज पार्टिकल्स के चारों तरफ हो सकता है, ये किसी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ डायरेक्शन में हो सकता है, बात समझ में आ रहा है ना। या फिर आप बोल सकते हैं कि किसी मैग्नेटिक पोल के हर एक अराउंड उसके चारों डायरेक्शन में हो सकता है ये मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखता हूं, इट इज ए स्पेस, इट इज a space around, it is a space around a magnet, या फिर आप बोल सकते हो a moving charge particles, a moving charge particles, a moving charge, स्टेशनरी नहीं, a moving charge particle, या आप इसी को बोल सकते हो, ठीक है ना, एक करंट कैरिंग वायर, ठीक है, within which can its effect can be experienced, that region is called, that space या region, that region या space, region is called magnetic field, it's called magnetic field। देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या लिखा हूं कि किसी भी एक करंट कैरिंग वायर के चारों ओर बनने वाली एक वैसी स्पेस
या किसी मैग्नेट के चारों ओर बढ़ने वाली एक वैसी स्पेस, या किसी एक मूविंग चार्ज पार्टिकल के चारों ओर बढ़ने वाली एक वैसी स्पेस जिसके भीतर विथ इन विच इट्स एक्सपीरियंस इफेक्ट, इसका प्रभाव हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इस स्पेस का अनुभव हम कर सकते हैं। ऐसी स्पेस को, ऐसी रीजन का नाम दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको फिगर से आपको बढ़िया से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए यहां पर मैंने लिया मैग्नेट, ठीक है ना। मैं यहां पर एक लेता हूं मैग्नेट, जैसे मैं यहां पर देखिए एक मैंने यहां पर मैग्नेट लिया, इस तरह का एक मैंने मैग्नेट लिया, ठीक है। ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हुआ, ये मैग्नेट का साउथ पोल हुआ, बस में आया। इस तरह से मैंने एक बार मैग्नेट आपके सामने मैं बना रहा हूं, ये एक बार मैग्नेट हो गया। तो इस बार मैग्नेट के चारों डायरेक्शन में इसके अराउंड एक स्पेस बनेगी जिसे मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, और उस अराउंड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा मैं शो कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा मैं शो कर रहा हूं। पास में आ रहा, किसके द्वारा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा मैं शो कर रहा हूं इसको। बातों को समझने की कोशिश करो और दिल में चाहते रखो, चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या, इसके चारों तरफ जो मैं बना रहा हूं ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसको नाम भी दे सकते हो आप। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोलता हूं एक बार और समझना पड़ेगा आपको हर एक बार, ठीक है। तो ये है एक मैग्नेट के चारों ओर बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड। ये इसी की जगह आप पहला फिगर लिख देता हूं। या हो सकता है कि एक वायर और उस वायर में बहने वाला करंट, जिसकी वजह से इस वायर का नाम पड़ जाएगा करंट कैरिंग वायर, और इसके चारों डायरेक्शन में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड जो कि कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में होगी। यह है मैग्नेटिक फील्ड। या फिर कोई चार्ज पार्टिकल्स अगर मोशन कर रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बात समझ में आ रहा? तो ये था मैग्नेटिक फील्ड और ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सवाल होता है कि किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल दो कंडीशन में प्रोड्यूस हो सकता है। एक तो जब इलेक्ट्रिक चार्ज या कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी रेस्ट कंडीशन में हो, रुका हो, तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके चारों तरफ बन सकता है, जिसे हम आसानी से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सर दूसरा कब इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड करे, यानी कि अगर वो यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल करता है या मोशन करता है, तो उस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। लेकिन आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड भी तो बनाता है, तो मैं तो बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की तभी। तो अगर चार्ज पार्टिकल्स कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड पार्टिकल एक्सेलरेटेड करते हुए मोशन करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा करता है। ये आपको भी पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ना, फिर भी तो दो तरह से कर सकते हो कि नहीं। कैसे सर? कब? पहला सर फिर से रिपीट करिए। आई रिपीट, सुनो। पहला, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा, और दूसरा जब चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेटेड मोशन करेगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा। सर मैग्नेटिक फील्ड कब हो सकता है? देखो मैग्नेटिक फील्ड भी दो कंडीशन में पैदा हो सकता है। कब सर? जब अगर बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की, तब ध्यान से सुनना, अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ चार्ज पार्टिकल की, तब मैग्नेट की नहीं, करंट कैरिंग वायर की वजह से नहीं, बल्कि चार्ज पार्टिकल की वजह से। अगर मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेट भी बना सकता है, करंट कैरिंग वायर भी बना सकता है, लेकिन मैं बात करूं चार्ज पार्टिकल की, तो चार्ज पार्टिकल में क्या, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता है, तो उस कंडीशन में केवल मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट चार्ज पार्टिकल्स। और सर, और अगर वो ही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड करे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगा। तो मैं कुछ लिखता हूं आपके सामने ताकि आपको पकड़ा जाए। इसको मैं लिख देता हूं कि एक थोड़ा सा फिगर बना देता हूं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कहानी। तो यहां पर है बाबू कोई एक चार्ज पार्टिकल जैसे Q, है ना, तो इसके चारों डायरेक्शन में हर एक तरफ क्या बनेंगे?
एक स्पेस बनेगा और इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया? और इस क्षेत्र में हम कोई एक क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कब? जब कोई अदर चार्ज पार्टिकल्स जब इसके क्षेत्र में आने की कोशिश करेगा तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगी, अगर क्यू टेस्ट चार्ज लिया तो टेस्ट चार्ज एक प्रकार के पॉजिटिव चार्ज होता है जिसकी वैल्यू +1 कूलम होता है ना। तो अगर यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव तो ये क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर बनेगा उधर। बात समझ में आ रहा? हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। चलिए ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया। अब हम बात करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे डिफाइन करिएगा। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करने का तरीका क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करिएगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लिखा हूं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग डिफाइन करेंगे। देखिए किस तरह से लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। या आप यह बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। H called electric field intensity, H called electric field intensity। देखो, समझने की कोशिश करो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसका मतलब होता है कि एक कूलम आवेश या एक कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस मैक्सिमम कर रहा है वो चार्ज पार्टिकल्स, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके बाद फॉर्मूला आपको मैं लिख के बता देता हूं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अपॉन क्यू नॉट। और ये एग्जाम में आपका बिहार बोर्ड में 2024 में आया है। E बराबर एफ बटा क्यू नॉट, जहां E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और क्यू नॉट का मतलब पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बात कर रहे सर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में आप क्या लिखाइएगा सर, मैं इसका भी मैं बता देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में आप क्या लिखाओगे? तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में मैं भी वैसे लिखाऊंगा क्या इसमें, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है ना, द मैग्नेटिक फोर्स, इसमें लिखेंगे द मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना, द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट, ठीक है ना, पॉजिटिव क्या लिखो, पर यूनिट हाइपोथेटिकल नॉर्थ, हाइपोथेटिकल पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल, H called मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बात समझ में आ रहा? देखो, एक मैं बात कर रहा हूं, यहां पर लिखा हूं द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय पर यूनिट हाइपोथेटिकल पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सर इसमें हमको एक चीज नहीं समझ में आया कि ये हाइपोथेटिकल पोल स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, जैसे आपको पता है कि एक बार मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल के पास एक अपनी पोल स्ट्रेंथ होती है। पोल स्ट्रेंथ का मतलब सर
एक बार मैग्नेट की पोल की एक वह एबिलिटी जो किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, यानी कि पोल के पास एक ऐसी एबिलिटी जो किसी दूसरे मैग्नेट को रिपेल या अट्रैक्ट कर सके, ऐसी एबिलिटी को पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है और पोल स्ट्रेंथ को स्मॉल m से लिखा जाता है। बस में आया? तो ये कैपिटल N के जगह, नॉर्थ पोल के जगह आप स्मॉल m लिखिएगा जिसे पोल स्ट्रेंथ कहा जाएगा। और ये पॉजिटिव शो करता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज कैसे होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहां था पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, इसे बोला गया पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। और इसको बोलेंगे यहां पर नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, और यहां पर एगो कैसे होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझ रहा है ना? उसी तरह से तो यहां पर ही जो मैं हाइपोथेटिकल पोल स्ट्रेंथ जो लिखा हूं, ये इसका मतलब होता है कि कोई एक पोल की पोल स्ट्रेंथ जिसकी मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर मीटर होगी। बस में? तो यहां पर इसकी जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला के फॉर्म में, वो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक फोर्स अपॉन एम नॉट। ठीक है, ये मैं लिखूंगा। सर यहां पर ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताया। इसमें मैं कुछ खास आपको बताने जा रहा हूं। देखो, अगर तुमसे कोई पूछे एसआई यूनिट क्या होगा सर, तो अगर एसआई यूनिट की बात किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो उसको बोलेंगे हम लोग, देखो फोर्स का न्यूटन होता है और यहां पर चार्ज है तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर कूलम, या इसी को आप बोल सकते हो वोल्ट पर मीटर भी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। आगे अगर मैं बात करूं, ठीक ना, कि सर ये इसका बेस यूनिट क्या होगा, इसका बेस यूनिट, तो इसका बेस यूनिट आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो न्यूटन नीचे कूलम, न्यूटन को लिखिएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पर ही क्या है बाबू रे कूलम, कूलम को लिखिएगा एम्पियर सेकेंड, तब बन जाएगा केजी, ठीक है, क्या बन जाएगा इज केजी, और ये मीटर और ये पर सेकेंड, और सेकेंड स्क्वायर मिलकर सेकेंड क्यू एम्पियर। तो इस तरह से आप ना इसका डायमेंशन भी लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन हो जाएगा रे, इसका डायमेंशन हो जाएगा केजी के जगह एम, मीटर के जगह एल, और ये हो जाएगा सेकेंड की जगह टी, ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर हो जाएगा और ए के पावर भी माइनस। ये बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायमेंशन। बड़ा आसान है निकालना, डायमेंशन बड़ा आसान है। सर यहां पर बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एफएम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, एम नॉट का मतलब पोल स्ट्रेंथ, लेकिन हाइपोथेटिकल पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल की बात करेंगे। मतलब जैसे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होता है, क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू +1 कूलम, ठीक उसी प्रकार से एम नॉट का मतलब होता है, ठीक है ना, 1 + 1 एम्पियर मीटर पोल स्ट्रेंथ, इसकी वैल्यू होता है। एम्पियर मीटर उसकी मात्रक होता है पोल स्ट्रेंथ की, ठीक है। तो इसकी एसआई मात्रक की हम बात करेंगे तो बाबू क्या होगा, हाँ तो थोड़ा सा यहां पर लिखें द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस छूट गया, तो यहां पर एक्सपीरियंस लिख लीजिएगा, यहां पर एक्सपीरियंस, बात समझ में आया, एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो इसकी मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो क्या होगा सर, इसका एसआई यूनिट इज, अब सोचने वाली बात है ना कि ऊपर तो न्यूटन होगा, है ना, ऊपर न्यूटन होगा और नीचे क्या होगा एम नॉट का एम्पियर मीटर, तो बन जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और तुम सोचो ना ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जगह आप टेस्ला भी तो नॉर्मल लिख सकते हो, हाँ काहे नहीं लिख सकते सर, टेस्ला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसका अपना सीजीएस यूनिट भी लिख सकते हो। इसका जो सीजीएस यूनिट होता है बाबू गॉस होता है, क्या होता है गॉस, या इसी को बोल सकते हैं ऑस्टेड भी होता है, जो ऑस्टेड लॉ ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया था। तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हो कि एक टेस्ला में 10⁴ गॉस या फिर 10⁴ ऑस्टेड होता है। बस में आया। अगर बात करते कि इसकी बेस यूनिट की, तो इसकी जो आप बेस यूनिट भी लिख सकते हो, क्या पता है, देखो यहां से सॉल्व करो, न्यूटन को क्या लिखोगे केजी मीटर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो केजी पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर, केजी पर सेकेंड स्क्वायर एम्पियर लिखोगे तो इसकी डायमेंशन भी बनाना आसान बन जाएगा। इसकी जो डायमेंशन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का या मैग्नेटिक फील्ड का, वो हो जाएगा एम एल के पावर 0, क्योंकि एल तो है ये नहीं है, और टी के पावर -2 और ए के पावर -1। डायमेंशन निकालने तो आता ही होगा ना।
तो ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो मैं बात कर रहा हूं। चलिए आगे मैं बात कर रहा हूं कि सर ये कैसी क्वांटिटी है, तो इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास ना डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को पालन भी करता है, इसीलिए एक प्रकार की क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी। सर ये क्या होगा सर, तो बाबू ये भी एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मैं यहां लिख देता हूं, ठीक ना। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड। सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, जी हाँ होनी चाहिए। तो देखो मैं इसकी डायरेक्शन बताता हूं। अगर मेरा चार्ज नेगेटिव हो, अगर मेरा चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा हो, नेगेटिव हो, जैसे मैं यहां पर बना रहा हूं, अगर चार्ज मेरा नेगेटिव हो तो इससे बनने वाला जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगा वो इनफिनाइट से अपनी तरफ होगा, जिसे कहा जाता है टर्मिनेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी करने वाला, टर्मिनेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से कहा जाता है। बस हमारा टर्मिनेट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से कहा जाएगा, इनफिनाइट से आ जाएगा, टर्मिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम पड़ेगा, टर्मिनेट। और अगर वही चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव हो बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी उसकी डायरेक्शन इनफिनाइट की तरफ होगा, अपने से इनफिनाइट की तरफ। पास में आ रहा, अपने से इनफिनाइट की तरफ बनता है। ये चार्ज पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर पॉजिटिव होगी तो इनफिनाइट की तरफ बनेगी, और इसका नाम पड़ता है ऑर्गिनेट, यानी कि निकलना, ऑर्गिनेट ही करता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछे तो यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं, यहां पर मैग्नेटिक चार्ज की बात किया जाता है। और मैग्नेटिक चार्ज भी इलेक्ट्रिक चार्ज के जैसा दो प्रकार का होता है, एक नॉर्थ पोल के लिए, एक साउथ पोल के लिए। और नॉर्थ पोल के लिए होता है प्लस एम होता है। तो मैं नॉर्थ के लिए मैं बनाना चाहता हूं डायरेक्शन, तो मैं यहां पर बना देता हूं कि अगर नॉर्थ पोल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी अनंत की तरफ। जैसे पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अनंत की तरफ बनाता है, ठीक उसी प्रकार से नॉर्थ पोल बनाता है अनंत की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। और इसे भी आप बोलिएगा ऑर्गिनेट करना, समझ में आया। और ये एक प्रकार की क्या है, आइसोलेटेड नॉर्थ पोल है, ये पास में या तन्हाई में रहने वाला। हाँ अगर सर साउथ पोल होगा तो साउथ पोल होगा तो टर्मिनेट करेगा, अनंत से अपनी तरफ आएगा। मैं थोड़ा अलग कलर का इस्तेमाल करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है ना, अनंत से अपनी तरफ आएगी। बात समझ में आया, इस तरह से देखो। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में और इसकी इंटेंसिटी में कुछ अंतर जो मैं आपको बताने की कोशिश किया हूं। और एक चीज याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में कभी नहीं बनाता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में होता है। इस बात को याद रखना। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं यहां लिख देता हूं, एक लाइन तो बचली है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इन क्लोज लूप। ये क्लोज लूप में नहीं होता है, जबकि वो क्लोज लूप में होता है। और ये भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो जहां पर करते हैं, जिस पॉइंट पर करते हैं, उस पॉइंट पर हमें दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के पास दो डायरेक्शन नहीं होती है, एक डायरेक्शन सर्टेन डायरेक्शन होती है। तो बताओ इसके पास दो डायरेक्शन मिलेगा तब गलत नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज वी ऑब्टेन टू डायरेक्शन एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रहा क्या मैं बोल रहा हूं? इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। और इसी तरह से कहानी बहुत है, इतना आप लोग को जाने। कैसा वीडियो लगा बताइएगा। तो इस तरह से वीडियो करते समाप्त।